चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट PYQ सीरीज 2020। सो जैसा कि आपको पता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। एंड 2020 में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उन पे हमने पिछले सेशंस में कई सारे टॉपिक्स पे कई सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने किए हैं। सो आगे बढ़ते हुए, सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको स्लाइड पर लेके चल रही हूँ जहाँ से हमें आज का सेशन स्टार्ट करना है। ये सारे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सब हमने किया हुआ है लास्ट सेशंस में। ठीक है, सो हमारा just a second. या लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट वर्कर्स आर डिसुएडेड फ्रॉम वर्क बाय स्टेशनिंग certain men at the factory gates, such a step is known as। क्या है क्वेश्चन? What workers are dissuaded from work by stationing certain men at the factory gates, such a step is known as। इसको क्या बोलेंगे? पहला था आपके सामने ऑप्शन स्ट्राइक, दूसरा लॉकआउट, तीसरा घेराव एंड चौथा पिकेटिंग। सो इनमें से आप ऑब्वियसली आपके सामने देखा है, आपने देख रहे हैं कि हाईलाइट किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पिकेटिंग है इसका सही आंसर। जब कोई भी जब एन नंबर ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्री गेट के सामने खड़े हो जाए प्ले कार्ड लेकर के, तो उसको बोलते हैं पिकेटिंग बोलते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे एंड आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज। क्या है? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। पहला है इन बास्केट एक्सरसाइज बोला जाता है, दूसरा ऑपरेटिव ट्रेनिंग बोला जाता है, तीसरा टी ग्रुप ट्रेनिंग बोला जाता है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग बोला जाता है। सो आपको बताना है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को और किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शंस है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार एंड ऑप्शंस को देखिए। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टी ग्रुप ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को टी ग्रुप ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इन द मैनेजमेंट ग्रिड विच नंबर्स डू रिप्रेजेंट द टीम अप्रोच। सो इनमें से आपको बताना है मैनेजमेंट ग्रिड, मैनेजरियल ग्रिड के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सेशंस देख सकते हैं, जो एक्चुअली थ्योरी पार्ट है। थ्योरी मैनेजमेंट मैनेजरियल ग्रिड पे थ्योरी जो मैंने कराया हुआ है, अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है, पर्टिकुलर उस सेशन को, उस टॉपिक को नहीं देखा है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, ये सारे कंटेंट जो मैं लेकर के आती हूँ वो हेल्पफुल, तभी आप सब्सक्राइब करिए। अदरवाइज आई एम नॉट बॉन्डिंग एनी नॉट एनीबडी लाइक कि आप करिए ही, बिकॉज ऑब्वियसली जब तक आपके लिए कोई भी चीज़ लगे नहीं कि हेल्पफुल है, तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। सो अगर आप उस क्लास को देखिए, उस सेशन को देखिए मैनेजरियल ग्रिड पे जो मैंने लिया हुआ है, सो आपको उसका पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा कि क्या है मैनेजरियल ग्रिड, कैसे डिनोट करते हैं, 9 9 किस लिए डिनोट करते हैं, 5 5 किस लिए होता है, 9 1 किस लिए होता है, 1 9 किस लिए होता है। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये क्वेश्चन, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी इस क्वेश्चन में पूछा है कि मैनेजरियल ग्रिड में कौन सा जो नंबर है रिप्रेजेंट करता है टीम अप्रोच को। ठीक है, सो टीम अप्रोच के अलावा बाकी अप्रोचेस जो हैं उन पे भी क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस अप्रोच को डिनोट करता है, आपको पता होना चाहिए। सो ऑप्शन ए है 9 9, बी है 5 5, तीसरा है 9 1 एंड डी है 1 9। सो टीम अप्रोच को ऑब्वियसली 9 9 रिप्रेजेंट करता है। मैनेजरियल ग्रिड के अंदर 9 9 इज रिप्रेजेंटेड एज टीम अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अ स्पेशल काइंड ऑफ प्लान फॉर्मुलेटेड इन ऑर्डर टू द चैलेंजेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स।
क्वेश्चन है डैश अ स्पेशल काइंड ऑफ प्लान फॉर्मुलेटेड इन ऑर्डर टू द चैलेंजेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। पहला है ए है प्रोग्राम्स, बी है स्ट्रेटजी, सी है प्रोजेक्ट्स एंड डी है सिंगल यूज प्लान। या सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्ट्रेटजी। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। स्ट्रेटजी स्पेशल काइंड ऑफ प्लान फॉर्मुलेटेड इन ऑर्डर टू द चैलेंजेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। प्रोग्राम नहीं होगा, प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे एंड सिंगल यूज प्लान भी नहीं होगा। सो यहाँ पे जो राइट एंड स्पेसिफिक आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटजी अ स्पेशल काइंड ऑफ प्लान फॉर्मुलेटेड इन order to the challenges of competitors. Next question है which one of the following aspects of managing has not been emphasized by McGregor's theory X and Y? Question है which one of the following aspects of managing has not been emphasized by McGregor's theory X and Y? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए देखेंगे प्लानिंग, बी है ऑर्गेनाइजिंग, सी है अप्रेजिंग एंड डी है डायरेक्टिंग। सो आपको बताना है इसमें से कौन सा मैकग्रेगर की जो थ्योरी है, थ्योरी एक्स एंड वाई, इम्फेसाइज नहीं किया गया है। क्या वो प्लानिंग है या फिर ऑर्गेनाइजिंग है या फिर अप्रेजिंग है या फिर डायरेक्टिंग है? इनमें से कौन सा है जो कि मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड वाई है और नॉट इम्फेसाइज्ड, मतलब इसमें इम्फेसाइज नहीं किया है इस चीज को। सो प्लानिंग को नहीं किया गया है, ऑर्गेनाइजिंग को नहीं किया गया है, अप्रेजिंग को नहीं किया गया है या फिर डायरेक्टिंग को। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। अप्रेजिंग इज नॉट emphasized by McGregor's theory X and Y. Option number C would be the right answer. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए। ऑप्शन ए है व्यू पॉइंट ऑफ स्टाफ मैनेजर्स, बी है व्यू पॉइंट ऑफ लाइन मैनेजर्स, सी है नेचर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप्स एंड डी है कंट्रोल प्रोसीजर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्योंकि नॉट बताना है आपको, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्रोसीजर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट, वेयर एज व्यू पॉइंट ऑफ स्टाफ मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए, व्यू पॉइंट ऑफ लाइन मैनेजर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, नेचर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप ये भी रिस्पॉन्सिबल है, वेयर एज कंट्रोल प्रोसीजर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए स्टॉक ऑप्शन, बी प्रमोशन, सी पार्टिसिपेशन एंड डी स्टेटस। सो आपको बताना है इसमें से कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आप एक बार एलिमिनेशन करेंगे तो आपको एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाएगा। क्या प्रमोशन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, पार्टिसिपेशन है, स्टेटस है या फिर स्टॉक ऑप्शन है? सो इसमें से बताना है विच वन ऑफ द देम इज अ फिनेंशियल। आपको बताना है कौन सा है इसमें से कौन सा फिनेंशियल इंसेंटिव है। क्या प्रमोशन फिनेंशियल इंसेंटिव है या फिर पार्टिसिपेशन या फिर स्टेटस? सो ऑब्वियसली ये तीनों ही नहीं है। स्टॉक ऑप्शन, क्योंकि आप वर्ड से समझ सकते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। सो प्रमोशन में फिनेंशियल इंसेंटिव का क्या रोल है या फिर क्या मतलब इसका निकल के आता है? पार्टिसिपेशन में भी नहीं होगा, स्टेटस में भी नहीं होगा, वेयर एज ऑप्शन नंबर ए स्टॉक ऑप्शन में होगा। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर, स्टॉक ऑप्शन। वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्बर्ट साइमन इज इन द एरिया ऑफ one of the major contribution of Herbert Simon is in the area of, पहला है contingency approach, B है interpersonal behavior, C है managerial hierarchy and D है decision making। आपके सामने ऑप्शंस हैं। one of the major contribution of Herbert Simon is in the area of, आपको बताना इनमें से कौन सा है जो कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका? हर्बर्ट साइमन का।
कॉन्टिजेंसी अप्रोच में है हर्बर्ट साइमन का कंट्रीब्यूशन, या फिर इंटरपर्सनल बिहेवियर में है, या फिर मैनेजरियल हिरार्की में है, या फिर डिसीजन मेकिंग में है। सो हर्बर्ट साइमन ने क्या दिया था सबसे पहले तो आप ये जाने। सो ऑब्वियसली हर्बर्ट साइमन ने दिया था डिसीजन मेकिंग। सो उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है डिसीजन मेकिंग में, ना कि कॉन्टिजेंसी अप्रोच में, इंटरपर्सनल बिहेवियर में एंड मैनेजरियल हिरार्की में। सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 केम इनटू फोर्स ऑन। बताना है कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 कब फोर्स में आया था। पहला ऑप्शन है फर्स्ट में 1972 में आया था, दूसरा है बी 16 सितंबर 1972 में आया था, सी है 1 अप्रैल 1972 में आया था, या फिर डी 1 सितंबर 1972 में आया था। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर 1972 में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट फोर्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी सर्कल इज ग्रुप ऑफ। आपको बताना है क्वालिटी सर्कल ग्रुप है किस चीज, किसका, आपको बताना है ऑप्शंस के थ्रू किसका ग्रुप है क्वालिटी सर्कल। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए मैनेजमेंट ट्रेनीज, बी है ऑपरेटिव्स, सी है सुपरवाइजर्स एंड डी है टॉप मैनेजमेंट। क्वेश्चन है, क्वालिटी सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ ए मैनेजमेंट ट्रेनीज, बी ऑपरेटिव्स, सी सुपरवाइजर्स एंड डी टॉप मैनेजमेंट। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिव्स। अब मैनेजमेंट थ्योरी फेल्स बिकॉज, बताना है कि मैनेजमेंट थ्योरी फेल हो जाती है क्यों, इसका रीजन क्या है, क्या कारण है इसका। पहला है इट लैक्स ऑन यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दूसरा है इट इज नॉट नेसेसरी, तीसरा है इट इज एन आर्ट एंड चौथा है इट इज नॉट रिलायबल। सो आप एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन से आपको इजीली इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, इजी क्वेश्चन है। सो बताना है कि क्यों फेल हो जाता है मैनेजमेंट थ्योरी। तो पहले नीचे से देखेंगे, डी इट इज नॉट रिलायबल, क्या ऐसी बात है, क्या ये रिलायबल नहीं है इसलिए फेल हो जाता है। नो नो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। इट इज एन आर्ट, क्या ये आर्ट है, आर्ट भी अप्रोप्रिएट नहीं आंसर है इसका, आर्ट नहीं है ये। बी देखेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी, क्या इसकी जरूरत नहीं है मैनेजमेंट थ्योरी की, इसलिए ये फेल हो जाता है, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। इट लैक्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यस ये सही आंसर इसका है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जब यूनिवर्सली कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं होती है तो वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाती है। जब आप वर्ल्ड वाइड किसी चीज के लिए बात कर रहे हैं, जब आप किसी चीज के एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट थ्योरी फेल हो जाती है क्योंकि ये लैक करता है कहीं ना कहीं यूनिवर्सली एप्लीकेबल होने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो द नीड्स आर डिवाइडेड इनटू। अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड्स जो है, जरूरतें हैं, कितने भागों में डिवाइड की गई हैं, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। पहला ऑप्शन है ए 2, बी है 5, सी है 3, या फिर डी है 4। 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर, 5। 5 भागों में डिवाइड किया गया है मैस्लो की नीड थ्योरी को। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड आपने एंजॉय किया होगा। एंड अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आते होंगे, क्वेश्चंस जो मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए हेल्पफुल हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी मैं क्लासेस लेती हूँ, अपलोड करती हूँ यूट्यूब पर, तो उनके नोटिफिकेशंस ईजिली मिलते रहें एंड आप उन क्लासेस को ईजिली अवेल करते रहें। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।